बोलो सच्चे दरबार की जय। तो अब मैं भी बात बताता हूँ। मैं अगर आप किसी से कोई चीज मांगने जाते हो ना, अगर जो गंदा रहेगा तो आप उसे पसंद नहीं करोगे। हो सकता है दूसरे के घर चले जाओ, लेकिन गंदा रहेगा तो कोई चीज खाने की आइटम ही मांग लो, आपको स्वाद नहीं आया तो नहीं खाओगे, इसको फेंक दोगे चलेगा, या वहां देख लोगे क्या गड़बड़ है तो नहीं देखोगे, ठीक है ना, उसको लोगे नहीं। तो ऊपर वाला भी ऐसे पसंद करता है, उस लायक हो आप तो आपको पसंद कर रहा है। तो फिर और एक चीज बताओ, बड़े बड़े राजा चले गए तो हम लोग कहाँ के? समझ में आई? बड़े बड़े राजा को मरना है, सब मरना सबको है, फिर मरने से क्या डरना? यही तो सच्चाई है कि सबको मरना है। पैदा होने की गारंटी नहीं है, मरने की गारंटी है। पैदा होने के बाद गारंटी, पैदा होने की गारंटी नहीं रहती है। पैदा होने की गारंटी नहीं होती है। ये लो, कोई भी कम से कम कैसे रहो, पैदा होने की गारंटी है नहीं है? नहीं। क्या पता पैदा होते ही मर जाओ, लेकिन पैदा होने के बाद में मरना है सबको। और ये दादी अम्मा बहुत रो रही थी, भाई क्यों रोती रहती है फालतू में? भैया हमारा जितना कर्म था, अच्छा चलो पैदा हुए, बड़े भी हो गए, ऊपर मतलब माँ बाप ने बड़ा किया, ऊपर ने बड़ा किया, हम बड़े हो गए। उसके बाद में हमारी शादी विवाह कर दिया, उनका काम खत्म हो गया। उसके बाद में सर पटकने से कोई फायदा नहीं, वो नहीं। और अपनी किस्मत आप लेके आए हो, आपको झेलना है। बिल्कुल। क्या लिखवा के आए कोई किसी को नहीं पता है। कोई नशे में पड़ जाता है, कोई पूजा पाठ में लग जाता है, कोई पागल हो जाता है, नहीं पागल हो जाता है। हाँ। और किसी को ऐसी बीमारी हो जाती है कि क्या जाने ऊपर वाला क्या क्या कर देता है, ठीक है ना। लेकिन आप सही लोग सही से सोचोगे तो यार सबको जब मरना है तो हमें कैसे मरना है? ऊपर वाले ने घर रखा है जैसे वैसे मरेंगे। और कौन बोला है कि मैं नहीं मरूंगा? हाथ उठा दो, कौन नहीं मरना चाहता है? हर कोई वो नहीं मरना चाहती है, उधर देखो। चाहता कोई नहीं मरना, लेकिन सब कोई मरेगा, मरेगा सब कोई, ठीक है। समझ नहीं पाई, वो बुजुर्ग है, मैं समझ रहा हूँ। सबको मरना है और यही एक सच्चाई है। इसको मरना है तो इसको मत सोचो कि हमें मरना है, ये हो रहा है। दर्द भी होता है तो झेलना होता है। जब सुख आता है तो बड़े मजे लेते हो, लेकिन फिर भी डांस नहीं करते हो। सुख को महसूस करते हो, लगता है, लेकिन सुख पता नहीं लगता है, दुख दिखता है, दुख भारी होता है, दुख नहीं झेलता है ना। सुख में मजा तो हंसी किसी को भी आ जाएगी। जब 2 मिनट का दर्द होता है, 2 मिनट में आदमी पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। तो ये लोग दिमाग रखो। और खास करके किसके लिए बोल रहा हूँ मैं, ये देवी है। और लोगों को ये जो बताया मैंने, और फिर भी बता दे रहा हूँ, लोग इनसे दूरियां बनाए। ये शरीर का एक गांठ होता है जहाँ पे खून गाढ़ा हो जाता है। जब खून नहीं चलता है, जब नाली जम जाएगी तो पानी कहीं ना कहीं से जाएगा ही जाएगा। तो इनके गांठ है, गांठ की वजह से जो है इनका ब्लड नहीं चल पा रहा है, और डॉक्टर के हिसाब से उसको कैंसर बोलते हैं, मेरे हिसाब से गांठ बोलते हैं। और ये इनका गांठ जो कर दिया तो कर दिया, कोई बात नहीं, क्या हुआ? अभी भी इनको 3 दिन की दवाई में आपको कितना आराम है, थोड़ा हमें बता दो कितना आराम है, ये बताओ। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? सर अच्छा सही लग रहा है? थोड़ा जोर से बोलो, घबराओ नहीं। अच्छा लग रहा है, आराम भी लग रहा है। खून रुक गया आपका? हाँ, कल से तो कम है ना। हाँ, कम है तो फिर आगे चल के क्या होगा? अच्छा हो जाएगा। आपको मैं डांटता हूँ ना दवाई के लिए, क्या हो जाए? सब लोगों के ऊपर मेरा ध्यान रहता है। आप लोग घर जाके सोच सकते हो, लेकिन मैं नहीं सोचता रहता हूँ इसको कौन सी चेंज करूँ, और दवाइयों के बारे में लेता रहता हूँ ज्ञान, कैसे कैसे किया जाए, कौन सा ज्यादा रहेगा, कौन सा कम रहेगा। ऐसा ना हो कि वो दिक्कत करे। सब लोग सोते हो, लेकिन मेरा भी अभी ठीक नहीं हो। जब तक मैं ठीक हो जाऊंगा, एकदम कंप्लीट हो जाऊंगा, मेरा हेल्प कोई करने वाला हो जाएगा तो थोड़ा सहारा मिल जाएगा, लेकिन अभी कोई नहीं है। तो आप लोग अगर बहुत अच्छे से रहोगे और मेरी बात मान के चलोगे तो फायदे में रहोगे। पहले दिन आई थी हमारी दादी ने, पता है क्या खाया था? ठीक है, गोभी के लिए सख्त मना है। और ये आई थी तो उनकी भाभी बड़े प्यार से इनको बोली, लो खा के मरो। आलू गोभी, मतलब उनको नहीं पता था, उनको नहीं पता था, वैसे ही बोल रहा हूँ मैं। इनके लिए जहर है, उनको नहीं पता था, प्यार से ही खिलाया होगा, लेकिन इनको खिला दिया तो इनके तो नुकसान करेगा ही करेगा ना। इसलिए दिक्कत दूसरे दिन आ गई थी, थोड़ी सी हुई थी कि नहीं हुई थी? हुई थी ना। हाँ। और अब कल से मैंने डांटा है तो आज ब्लड कम है तो बंद भी होगा, ठीक है। तो ऐसे ही बढ़िया से एकदम रहो और खाते पीते रहो। अब ये आज 3रा दिन है। आज एक खुशखबरी लेके आई है। खुशखबरी ये है कि कह रही मुझे जाने के लिए 10 दिन जाने दो। अब कौन सा पेड़ काट के दे दूं इनको, ले जाओ घर लगा लो। ना ना ना, जाना भी जरूरी नहीं, कि बेटी की सगाई है वो भी जरूरी है, तो उनमें जाना जरूरी है। कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करेंगे।
थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और ये थक चुकी हैं, सही बात, ये थक चुकी है, हार चुकी है। इनको ऐसा लग रहा है कि खाली जा रही हूँ, सबने बोल दिया है कि कैंसर का इलाज नहीं है। सही बात है ना? नहीं आजकल तो हर एक चीज, नहीं, सुनो मेरी बात, नहीं है, खाली बोलने के लिए है। तो बच गए तो बच गए, नहीं तो गारंटी नहीं है। और ये चीज ऐसी है, ये जो लक्ष्मण जी जिंदा हो गए थे ना किसी से, जड़ी बूटी से, ठीक है, तो आप लोग भी बच सकते हो, लेकिन अगर सच्ची नियत रखोगे तो। ठीक है, चला के रखो, ठीक, बहुत बढ़िया। और अब रहोगे, दिमाग ठंडा रहेगा। हाँ दिमाग तो ठंडा रहेगा। एक बात बताओ, सुनो मेरी बात, जब अभी जिंदा हो तो सबके बारे में सोच रही हो, जिस दिन ये पता भी नहीं लगता है, पता भी नहीं लगता है, जब जाता है ना तो पता भी नहीं लगता है, उड़ते हुए किसी को दिखेगा नहीं। और पता नहीं कितने लोग जा रहे होंगे, इसमें ध्यान से दोगे तो दिखेगा नहीं कुछ भी। कितने लोग जा रहे होंगे, उसके बाद कुछ भी करो क्या होगा पता है? सुनो मेरी बात, मरने के बाद में आप ही अपने बच्चों को नहीं पहचानोगी, कोई किसी को नहीं पहचानता है। ये है क्या, मोह माया यहाँ का। भगवान भी आके यहाँ थक गए, पागल हो गए, कह रहे यार यहाँ तो सच में पागल हो जाएंगे, तो आप तो कुछ नहीं हो। भगवान भी धरती पे आए थे, ऐसी बात नहीं है। मनुष्य बन के जब आए तो पागल ही हो गए। यहाँ का छोटी छोटी बातों पे यहाँ उल्लू बनाने वाला काम है। और ज्यादा थोड़ी सी दिमाग है तो सामने वालों को उल्लू बनाने की कोशिश करोगी। समझते बात? सही है ना? दूसरे वाले को नीचे दिखाने का ज्यादा काम है। और ये मुंडी हिलाने वाले से कोई फायदा नहीं है, उधर ले लो। हाँ हाँ, और ठीक है ना? अब दिमाग सही रखना। और तुम्हारी मम्मी आ रही कि नहीं आ रही पता नहीं, कॉल तो करी, कोई नहीं, उनको विश्वास कम है, उनको ज्यादा डॉक्टरों पे विश्वास है। नहीं, सब कुछ ठीक होगा यार, सब लोगों का इलाज है। क्यों, मैंने बोला 2 मिनट में ठीक हो जाएंगे। छोड़ दो, बात मत करो, छोड़ दो। और आप पहले से कितना आराम है आपको? आराम है, थोड़ा आराम नहीं, जितना आराम है। मुझे 10% बोलो, 2% बोलो, ऐसे बोलो। है एक ही दिन में? हाँ, एक ही दिन में। और कितना टाइम मैंने आपको दिया? 2 दिन का दिया है, 2 दिन का, 2 दिन आपको दिए ये। नहीं, कल कितना टाइम लगाया मैंने आपकी मेहनत, ये जो सेवा की मैंने, कल तो 10-15 मिनट ही लगे। 10-15 मिनट आपको दिया था? 10-15 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट। सच्चाई ध्यान नहीं रहा तुम्हारे, अभी नहीं हो तो सोच रही वैसे कुछ भी बोले। देखो यहाँ कोई बाबा नहीं रहते, ठीक है ना? बढ़ाने की नहीं बात करो। आपका मोतियाबिंद गायब हो गया। आंटी आप लो, तो जल्दी सुनो मेरी बात, आप बताओ कि आप कैसी हो? ऐसे बोल दो बस। ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। अरे ये माइक पकड़ोगी तो सबको लगेगा कि हाँ जी बोलवा रहा हूँ मैं, अच्छा, सिखा के बोलवा रहा हूँ। ऐसे खाली ऐसे रख लो, कोई बात नहीं, आप बोलो। आपके दर्द हो रहा था अभी, पहले से आराम है? हाँ, पहले से आराम है। हाँ। बहुत अच्छी बात है। और सुनो मेरी बात, मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको भी ध्यान रखना। आपको मेहनत वाला काम नहीं करना है, कपड़े लत्ते नहीं धोने। मुझे बुला लेना, मैं धो दूंगा। जो सोच रही मुझे पता है, करने वाला कोई नहीं है, मैं कर दूंगा, चलेगा, ठीक है? आप नहीं करना। कौन है, कहाँ गया? लड़का है, ड्यूटी जाता है, इसे 2 दिन छुट्टी करी है इसने। छुट्टी करे ना करे मुझे मतलब नहीं है, बता रहा हूँ, कोई और करेगा, आप कपड़े नहीं धोएंगी। अच्छा, सुन लो मेरी बात। हाँ। और सोती हो बढ़िया से? नींद आती है? हाँ, नींद आ रही है, नींद आ रही बढ़िया। चलो बहुत पहले नींद नहीं आती थी मुझे, बीपी था, पूरी रात निकल जाती। जब से मैंने यहाँ से दवाई खाई है ना, नींद आती है अच्छी। अब अंग्रेजी दवाई खानी जरूरत नहीं पड़ती है? डॉक्टर ने बोल दिया होगा जिंदगी भर खाना? नहीं, मेरे को ऐसा कुछ नहीं बोला। आप सही है, नींद आ रही है? और दूध लाए बीपी के लिए? हाँ, मंगा दूंगे। हाँ मंगाओ, ठीक है। और आपने तो कुछ शायद करवाया नहीं है, तो क्यों बोलूं आपसे, जब कुछ काम ही नहीं करवाया आपने। आँख में अभी डालेंगे, शांति रखो। ये है मोतियाबिंद बाबा। मोतियाबिंद बाबा, एक बार बताओ ये अभी पता क्या कह रही थी? मैंने बोला किसको किसको मरना है, हाथ उठा दो। आपने उठा दिया। आपको मरना है? मरना नहीं। चलो कोई नहीं समझी। पहले आप लोग हो, नहीं तो आप लोग सेवा करना, ऊपर वाला सेवा करेगा। आप लोग खिलाओगे भाई। हाँ ये बात, ये चलो ठीक है, वो तो भगवान के हाथ में है, बहुत बढ़िया। मेरे हाथ में तो है नहीं। अब आँख में आपको दिखने लग गया? दिखने का लग गया, सब वो जाला सब पुर जाते हैं। रात में भी इतनी जोर करकट है, सोई ऐसी कुछ।
तो दवाई डालता हूँ मैं। दवाई तो वो अपना काम करेगी कि नहीं करेगी? वो दवाई काम करती है करे। आपका मोतियाबिंद गायब हो चुका है? गायब हो चुका है। गायब हो चुका है, थोड़ा सा रह गया है, तो वो भी खत्म हो जाएगा जी। क्या खा रही हो ये तो बता दो? रोटी दाल। रोटी दाल। पेट नहीं भर रहा ना? चावल। चावल बढ़िया, सुधर जाओ। यहाँ नहीं खाना? अच्छा है, चावल नहीं खाना है जी नहीं खाना। और तुम्हारी शर्म के मारे बहू नहीं आ रही कि गुस्सा हो गई? पता नहीं भैया, वो जाने, उनको काम जाने। जब किसी को कुछ बोलो तो बड़ी बड़ी बातें मत बोलो, अपनी ही बातों पे टिके रहो। जो बोलो उसको करो, नहीं बोलो तो बोलो ही मत। मुंह बंदे करने में फायदा है, ज्यादा बड़बड़ाने में फायदा नहीं है। मैं बड़ी बड़ी बात कर दूं कि मैं आपको हवा में उड़ा दूंगा, नहीं उड़ा पाया तो सारे लोग क्या करेंगे? हंसेंगे। तो किसी को बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलना, जो बोलो वो करना, नहीं तो मत बोलना, वो अच्छा रहेगा। ठीक है ना? और ये अच्छा काम नहीं है वो जो कर रही है, ठीक है ना? जो बोलो वो करो, सही से रहो, मतलब किसी से मत निकालो। किसी का नमक खाया हुआ भी आपको भुगतना पड़ेगा। एक गिलास पानी भी किसी का पियोगे और सोचोगे कि आराम से हाथ जोड़ के निकल ले रहे हैं। किसी का बर्थडे होता है, किसी की शादी होती है, शांति रुकना सुकून। किसी का बर्थडे होता है, किसी की शादी होती है, सारे लोग खा खा के निकल देते, सोचते मेरा काम हो गया। नहीं, एंट्री हो गई, आगे जाके देना पड़ेगा। कमा के खाओ, करके खाओ, बैठ के खाओगे तो भुगतना पड़ेगा। इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हो, पता नहीं क्या क्या ऊपर वाला बुलवा देगा, मेरे समझ में रहे। कभी भी किसी के यहाँ जाओ, आप लोग भी शादी विवाह में किसी में, शर्म मत करना, जितना ज्यादा हो सके उनका हेल्प करना, काम करना, लेकिन मत लगाना कि नमक ज्यादा है, तेल ज्यादा है, मसाला ज्यादा है। और आपको ये भी पता होगा, आपको ये भी पता होगा कि जब हम लोग जाते हैं किसी की शादी में, किसी की शादी में जाते हैं, किसी की शादी में जाते हैं तो क्या होता है मालूम है? किसी की शादी में जाते हैं तो क्या कहते हैं? खाना अच्छा नहीं था। आप लोग कमा के जब शादी विवाह करते हो ना, आप लोग जब कमा के शादी विवाह करते हो, हलवाई ऑर्डर दे देता है इतना सामान लाना है, भाई लोग ध्यान से सुनना, ऑर्डर दे देता है इतना सामान लिखना है, तो आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो लेकिन घटा के नहीं लाते हो कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन गलती करता है कौन? गलती हो जाती है हलवाई से, और बदनाम होता है कौन? आप लोग। यार मजा नहीं आया, उसके यहाँ गए थे, समझ में आई? और बात है, दूसरे की यहाँ जो कमी निकालते हो, हाँ, नहीं। और अपने ऊपर जब कमी निकलती है तो कितना बुरा लगता है? लगता है बुरा। किसी को मत करो, ना करो, सही। एक एक रुपया जब जमा करते हो तब जाके शादी विवाह के लिए पैसे इकट्ठा होता है, ठीक है? तो किसी की बुराई नहीं करना, ये कभी भी किसी के लिए गलत मत सोचना। आप किसी के लिए गलत सोचोगे तो आपके साथ गलत होना पक्का है। क्योंकि देखो, उंगली दिखाओगे उधर, 3 उंगली इधर, करोगे थोड़ा सा तो ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आजकल ब्याज के समेत मिलता है, हाँ, ठीक है? और किसी दुकान वाले से उधार करके आना, 1 रुपया भी अगर वो भूल गया है तो आप मत भूलना। सही बात है, क्योंकि दुकान वाला तो भूल जाएगा, वहाँ एंट्री पहले हो जाती है। क्योंकि अभी वो सब लोग सोचते हैं कि ये जो कहते हैं, कौन सा क्या चल रहा है, फागुन चल कोई काल बोलते हैं, क्या चल रहा है ये? फागुन, कलयुग चल रहा है, कलयुग, ये कलयुग चल रहा है। पहले दिखता था कि ऊपर देखना, बाद में ऊपर देखना होगा। आजकल करते रहो और देखते रहो, जैसे करोगे वैसे देखोगे, पहले यही दिखा देता है। हाँ, सब यही है। और सुनो मेरी बात, कोई मरता है तो कहीं जाता नहीं, रहता आसपास है। आप भी किसी के नहीं हो, कोई आपका भी नहीं, सिर्फ आत्मा है, आई है, ऐसे ऐसे करके जो लिखा वो करके चली जाएगी। मैं आपको इतना ही सलाह दूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन सबको बताऊंगा कि जब आप लोग विश्वास से आए हैं, आपको लग रहा होगा कि यहाँ कोई भगवान आता है, लगता है कुछ ऐसा? लगता है, किसी का अंश है, हाँ। और जहाँ पे आप 5 लोग भी मिल जाओगे ना, पंच परमेश्वर होता है, हाँ। जब आप लोग सब लोग मिल गए हैं ना, आप लोग सब लोग मिल गए हैं ना, तो वहाँ पे भगवान को आना है, सच्चे मन से। लेकिन जब नहीं बैठोगे ना, जब दारू पीने बैठोगे तो कौन सा भगवान आएगा? काली माता आएगी, काली माता आएगी, फिर काला ही वाला काम होगा, समझ रहे हो? तो काली माता ही बहुत अच्छी है, अच्छे के साथ अच्छा करती है, बुरे के साथ बुरा करने में टाइम नहीं लगाती है, ठीक है ना? तो सबके लिए मैं बहुत अच्छी सलाह दे दिया, जो भी मेरे लायक था, जो मेरे दिमाग था, मैंने दिया है। और ये जो नींद वाली देवी है ना, खुश रहना सीख लो। तुम्हारे ऊपर देख के तुम्हें गुस्सा आ जाती है मुझे कि हंसते रहा करो, हंसते रहा करो, हंसते रहा करो। और सबसे बड़ा मजाक कब आता है? सुनो इधर, मैं जलने वाला हूँ इनसे या आपसे। अब मेरे सामने हंसती मिलोगी या आपके सामने मैं हंसता मिलूंगा? जब आप मुझसे जलती हो, मैं हंसता मिलूंगा तो आपको और ज्यादा तकलीफ होगी। हाँ, तो जितना ये दुख पे हंसोगी ना,
वो दुख कहेगा यार मैं तो इतना परेशान कर रहा हूँ और ये फिर भी हंस रही है, तो बेचारा क्या करेगा साला, क्या इसे सर मारना यार, चलो यार। चलो यार। लेकिन जितना मुंह बना के बैठोगी उतना भारी पड़ेगा। आ रहा है समझ में मेरी बात? सच बोल रहा हूँ। सही तो बोलो सच्चे दरबार की जय। अगर एक भी बात गलत लगी हो तो बताओ। और एक चीज मैं बताता हूँ, इतना बड़े ज्ञानी नहीं हूँ, ना मैं कोई बाबा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, ना बाबा के बारे में सोचता हूँ मैं, मुझे अपने से मतलब है। और एक सलाह और दूंगा कि एक बात भी मेरी जरा सी गलत हो तो हाथ जोड़ के मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन आप लोग आए हो तो कुछ सोच समझ के आए हो, तो फायदा उठा लो, फायदा उठा लो। सही बात। और सबसे ज्यादा फायदा कौन उठाएगा? कैमरा मेरा हटा नहीं है। अब हंसोगी कि नहीं हंसोगी? ओ दद्दू, समझ में आ रहा है? डीजे बंद कर लो, साइलेंट कर लो, बोलना नहीं, अभी बात नहीं करना। और एक चीज बताओ, अब दिमाग खुल गया? गांव जाओगी? आपको ऑर्डर मिल गया गांव जाने के लिए, कब जाओगी ये बताओ? अब आज भी तेज बोल लिया करो। 18 तारीख को जाओगी? अभी तो टाइम है। और सुनो मेरी बात, आप 18 तारीख को वहाँ टाइम है? 19 को पहुंचना है, तो मतलब 20 को है। 20 को है, ठीक है, 19 को पहुंच जाओगी। ये हुई ना बात, यही मैं कहने वाला था कि जब एकदम टाइम आ जाए आपका तब जाना, और वहाँ से करके 10 दिन की जगह जल्दी वापस आना। 10 दिन क्यों लगाओ? कोशिश करो कि दूसरे दिन ही ट्रेन पकड़ लो या तीसरे दिन पकड़ लो, और गांव वाले में चौड़े होके रहना, और तब तक ऊपर वाला चाहेगा तो इससे बढ़िया रहोगी, ठीक है? और ऊपर वाले से बोलना, मेरे से मत बोलना, ऊपर वाले से बोलो भगवान मैं तुम्हारे नाम सुन के आई हूँ, थोड़ा सा इनको भी असर दे दो, इनकी बातें सच हो जाएं, और मुझे भी ठीक कर दो, जो गलती हुई मुझे माफ कर दो, ठीक है ना? और मैं आपको कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ, और दुनिया पे जाके जो आपसे दूरी बना के रखे, इनके रिश्तेदार लोग इनसे दूरी बना लिए, कैंसर हो गया है, उड़ के नहीं पकड़ता कुछ, और किसी को भी हो जाता है। जो जितना जिस चीज से जितना भागोगे ना वो तुम्हारे पास में आएगा, ठीक है ना? चलो जी, बोलो सच्चे दरबार की जय। मेरी बातें किसी को बुरा तो नहीं लगा? नहीं बुरा अच्छी बात बोला? अच्छी चलो बात। बहुत अच्छी बात। जय श्री राम, जय माता दी, माता और सच्चे गुरु की जय। जय हो, जय हो।